हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू VFX मेंटर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं पीएफ सोर्स। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि बी लिजार्ड, पी एरे वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, तो अब से हम पीएफ सोर्स स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या है पीएफ सोर्स, इसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएफ सोर्स के बारे में। पीएफ सोर्स क्या होता है, कैसे काम करेगा। पीएफ सोर्स जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक इवेंट ड्राइवन पार्टिकल सिस्टम है, और पीएफ सोर्स जो है वो कंप्लीटली नोड बेस्ड है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें नोड्स में होती हैं, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा और बहुत ही इजी है। और इसको समझने के बाद सुपर स्प्रे वगैरह का कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, ना ही पी एरे वगैरह किसी चीज़ की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में जाना है, और जाना है आपको पार्टिकल सिस्टम में, एंड देन आपको यहां से मिल जाएगा पीएफ सोर्स। इस पीएफ सोर्स पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है कि यहां पे आकर एक ड्रॉ करना है। ये देखिए, ये हो गया ड्रॉ आपका। जब आप ड्रॉ करेंगे ना, तो आपको पीएफ सोर्स जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको पीएफ सोर्स दिख रहा होगा। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, इसके पैनल में चले जाएं अगर हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कुछ खास नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ खास नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ एक सेटअप, एक एमिशन, सिलेक्शन एंड सिस्टम मैनेजमेंट एंड स्क्रिप्ट। अभी आप सोचोगे कि रे भाई, इससे ज़्यादा तो सुपर स्प्रे में था, ये तो है ही नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर अभी करना क्या है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि करना क्या है आपको। दिस इज द एमिशन पार्ट। यहाँ पे क्या है, ये लोगो का साइज है, यानी कि दिस इज द लोगो एंड दिस इज द एरिया। ठीक है, यहां से आप लोगों का साइज कर सकते हैं, और ये देखिए उसका आइकॉन जो है, आइकॉन को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, कितना बड़ा रखना है। ये आइकॉन हो गया, और ये हो गया आपका लोगो का साइज। डजंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता, डिपेंड करता है कि आप कैसा कितना बड़ा पार्टिकल क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप इसको ऐसे बड़ा करेंगे तो पार्टिकल यहां से यहां तक क्रिएट होगा, बट ये लोगो है सिर्फ, तो इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। लोगो आप चाहो तो हाइड करके भी रख सकते हो, मगर अभी हम लोग ऐसे ही जैसा है नॉर्मल वैसा ही रखते हैं। ठीक है, अभी यहां पे आप देखेंगे कि बाकी तो कुछ चीज है ही नहीं। व्यू पोर्ट है जो 50% डिस्प्ले करने वाला है, और रेंडर है जो कि 100% डिस्प्ले करेगा, यानी कि जो भी आप पार्टिकल्स लेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसका आधा व्यू पोर्ट में शो करेगा, और पूरा का पूरा आपको रेंडर में शो करेगा। ये क्या है भाई, कैसे काम करेगा ये चीज, चलिए। तो यहां पे जैसे ही आप व्यू पोर्ट में क्रिएट करेंगे ये, और अगर अभी आप प्ले करके देखेंगे तो आपको यहां पे दिखेगा कि कुछ पार्टिकल्स इस तरीके से गिर रहा है, और उसके बाद बंद हो गया, एज यूजुअल जैसा सुपर स्प्रे में होता था। अभी क्या करना है, तो अभी करना यह है कि इसका एक व्यू होता है, जिस व्यू को आपको ओपन करना है। तो सेटअप के अंदर में यहां पे लिखा हुआ है पार्टिकल व्यू। आप देखो यहां पे लिखा हुआ है पार्टिकल व्यू। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, एक ये देखिए, यहां पे एक व्यू खुल गया, और यहां पे बहुत सारी चीजें हैं देखने को, बहुत सारी चीजें। ठीक है, ये देखिए। ये बेसिकली इसका नोड है। ये अभी इसको खोलने का एक और तरीका है क्या, एक तो यहां से पार्टिकल व्यू में क्लिक कीजिए, और अदरवाइज आप अपने कीबोर्ड पे 6 प्रेस कीजिए, 6 प्रेस करेंगे, ये यहां से खुल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ये क्या चीज है। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आगे चीजें को समझेंगे। यहां पे आप जाएंगे तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये एरिया है नोड पैनल, यानी कि जहां पे नोड मिलेगा, इसको बोलते हैं डिपोर्ट। ये है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और ये है आपका पैरामीटर्स का। यानी कि अगर आप डिस्प्ले में जाएंगे और पैरामीटर्स को ऑफ करेंगे तो ये पैरामीटर्स हट जाएगा। अगर आप डिस्प्ले में जाकर डिपोर्ट को ऑफ करेंगे तो ये हट जाएगा। अगर आप यहां से जाकर डिस्क्रिप्शन को ऑफ करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन भी हट जाएगा यहां से। ठीक है, ये बेसिकली आपका नोड व्यू है। तो आपको यहां से डिपोर्ट रखना है, क्योंकि इसी में वो सारे नोड्स हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको यहां से डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, हमें पैरामीटर हम ले लेंगे। ये पैरामीटर बॉक्स है। ये बहुत इजी इसलिए भी होता है क्योंकि आपको जिससे रिलेटेड काम है, सिर्फ उसी से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिलेगा। दैट्स व्हाई इट्स वेरी 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 सिंपल। और पीएफ सोर्स जो है वो मैक्स डायनामिक्स का, आप समझ लो कि ये बैकबोन है, यानी कि इससे आप हर चीज क्रिएट कर सकते हैं। इवन जब आप आगे चल के वोल्केनो, फायर, वाटर, ये फायर बॉल, ये सारी चीजें भी अगर क्रिएट करना चाहेंगे तो आप इसके जरिए आप आसानी से कर सकते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है, चलिए एक एक करके समझते हैं पहले। तो ये देखो, यहां पे अभी आप देखोगे कि ये पार्टिकल यहां से बर्न हो रहा है। ठीक है, मतलब बर्थ ले रहा है, ये
पार्टिकल यहाँ से एमिट होके बाहर निकल रहा है। सो यहाँ पे आप जाओगे ना, ये ऊपर जो दिख रहा है ये पीएफ सोर्स का इंजन है, ये है इवेंट, इसको इवेंट बोलते हैं, और ये भी इवेंट ये है, और ये रेंडर इंजन है, यानी कि यहाँ से रेंडर होएगा। अगर आप इसको बंद कर देंगे आपको यहाँ पे कोई भी चीज दिखेगा नहीं। देखो यहाँ पे एक बल्ब है, उस बल्ब पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे कोई पार्टिकल दिखेगा नहीं। आप चाहो तो प्ले करके देख लो, कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये जो इवेंट है वो आपने बंद कर दिया है। अभी जैसे आप इवेंट को चालू करेंगे यहाँ पे ये आ जाएगा। तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी पार्टिकल को जनरेट होने के लिए क्या क्या चाहिए भाई, तो एक तो चाहिए आपको कि उसका एक एमीटर होना चाहिए। सो जी हाँ, हमारे पास एमीटर है। उसके बाद मैंने कहा था स्पीड होना चाहिए, शेप होना चाहिए, डिस्प्ले, ये सारी चीजें आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, सो किसी भी पार्टिकल को जन्म लेने के लिए बर्थ चाहिए, पोजीशन चाहिए, स्पीड चाहिए, रोटेशन चाहिए, नहीं भी चाहिए, शेप तो मस्ट चाहिए, डिस्प्ले तो चाहिए ही चाहिए। सो बर्थ, सो जैसे ही आप बर्थ में क्लिक करेंगे ना तो आपको यहां पे बर्थ से रिलेटेड ऑप्शन ही दिखेगा। आपको, आप देख सकते हो यहां पे, ये देखो सिर्फ बर्थ से रिलेटेड ऑप्शन दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा यहां पे, ठीक है। सो क्या है एमिट स्टार्ट, आपने पहले भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ रहे हो। एमिट स्टार्ट 0, एमिट स्टॉप 30, यानी कि इसको कर दीजिए 100, तो ये एमिट जो है 100 तक होगा। ये देखिए, ये 100 तक होता रहेगा। क्लियर है? यस सर। ये पूरा 100 तक होता रहेगा। अब आपको पार्टिकल कितने चाहिए, तो पार्टिकल आपको चाहिए 200 या 500 या 5000, जो भी टाइप करना आप यहां टाइप कीजिए, पार्टिकल्स आपको यहां पे दिख जाएंगे। ये देखिए आपके पार्टिकल्स यहां पे आ रहे हैं। बस यहां पे सिर्फ और सिर्फ इतना ही चीज है, क्योंकि ये बर्थ से रिलेटेड इतना ही होता है, तो इतनी सारी चीजें हैं। अब आता है पोजीशन। पोजीशन आइकन के अंदर में आप जब जाएंगे तो आपको मिलेगा कि क्या, पहला ऑप्शन है लॉक ऑन एमीटर। लॉक ऑन एमीटर किस लिए? कभी कभी हमें, जैसे अब मैंने आपको पिछले क्लास में दिखाया था कि पिछले क्लास में आपको बताया था कि वो टीपोट के ऊपर जब वो पार्टिकल चिपक जा रहा था, ठीक है, वो बाहर नहीं निकल रहा था, तो वह उस टाइप का कुछ चीजें करने के लिए आप यहां पे लॉक ऑन एमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉक ऑन एमीटर कर देंगे तो जितने भी पार्टिकल्स निकलेंगे वो सब के सब आपके एमीटर पे लॉक होकर रह जाएंगे, वो कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो इसको हम अभी हटा देते हैं। उसके बाद है यहाँ पे लोकेशन, कि आप इस जो आइकॉन है इसके कौन से लोकेशन से आप पार्टिकल को जनरेट करना चाहते हैं। पिवोट, जैसे ही आपने पिवोट किया, ये देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ पिवोट में ही वो चीज आपको दिखता हुआ मिलेगा, सिर्फ पिवोट से वो निकल रहा है। सी, ये देखिए, कहीं और से नहीं। अगर आपने कर दिया वर्टाइसेस तो देखिए चारों वर्टाइसेस से निकल रहे हैं पार्टिकल्स। अगर आपने कर दिया एजेस तो देखिए खाली एज से निकल रहा है, बीच से कहीं नहीं निकल रहा। उसके बाद आप सरफेस कर दीजिए तो देखिए पूरे सरफेस से निकल रही है और कहीं से नहीं निकलेगा ये चीज। वॉल्यूम कर देंगे तो इंटायर वॉल्यूम से निकलेगा, ठीक है। उसके बाद डिस्टिंक्ट पॉइंट भी है। अगर आपने यहां पे कोई पॉइंट डिस्टिंक्ट कर दिया जैसे 50, तो सिर्फ 50 पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां से पार्टिकल जनरेट होगा। तो जनरली हम इसका यूज नहीं करते हैं। ये हो गया आपका पोजीशन से रिलेटेड। अब आते हैं स्पीड पे। सो स्पीड क्या है भाई, तो स्पीड आपको पता ही है। देखिए जैसे स्पीड पे क्लिक करेंगे यहां पे सिर्फ और सिर्फ स्पीड से रिलेटेड ऑप्शन ही आपको दिखेंगे। स्पीड है इसका 300, चाहो तो आप कम कर लो। दिस इज द वेरिएशंस, तो यू कैन इंक्रीज द वेरिएशंस एज पर योर रिक्वायरमेंट। नाउ देयर इज अ डायरेक्शन कि आपको किधर जाना है। तो ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है अलोंग आइकॉन एरो, मतलब इस आइकॉन का जो एरो है उसी के अलोंग में वो निकलेगा, निकल रहा है। अगर आपने कर दिया आइकॉन सेंटर आउट, तो मतलब कि इस आइकॉन के सेंटर से आउट होगा, यानी कि बर्स्ट होगा। ये देखिए ऐसा बर्स्ट जैसा दिखेगा ये। सी, सो काफी अच्छे से आप बहुत सारी चीजें यहां पे बना सकते हैं। अगर आपने यहां पे कर लिया आइकॉन एरो आउट, तो उस आइकॉन का एरो पे वो आउट हो रहा है। रैंडम 3D मींस रैंडम वाइज में ये निकलेगा। सी, ये देखिए ऐसे रैंडम वाइज में ये चीजें निकलेंगी। उसके बाद है रैंडम हॉरिजॉन्टल। सो ये देखिए ये रैंडम हॉरिजॉन्टल निकल रहा है अभी। और उसके बाद एक चीज और है, ठीक है। सो ये हो गया। अभी आप यहां पे आ जाइए। उसके बाद है ये इनहेरिट प्रीवियस, तो इसकी जरूरत ही नहीं है, ये यहीं पे रह जाएगा। अब हम आते हैं अलोंग आइकॉन एरो में। अभी देखो यहां पे है और मैं चाहता हूं कि इसको ये ऊपर से निकले, मैं चाहता हूं कि ये ऊपर की ओर जाए, नीचे की ओर नहीं जाए। तो मैं यहां पे स्पीड में जाऊंगा, कर दूंगा -250। जैसे ही -250 करेंगे आप यहां पे नहीं हुआ है ये, तो -250 कर दीजिए। जैसे ही -250 करेंगे ये ऊपर की ओर निकलना शुरू हो जाएगा, ये देखिए। और ये पार्टिकल का कलर ऐसा क्यों दिखा रहा है भाई? सो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपका यहाँ पे डिस्प्ले कलर जो है वो ऐसा है। व्हाइट कर दीजिए, व्हाइट हो जाएगा।
अगर आप इसमें से डिस्प्ले को ऑफ कर देंगे, अगर इसमें से किसी भी पैरामीटर को ऑफ करना है तो आप उसके आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए, जैसे ही क्लिक करेंगे वो ऑफ हो जाएगा। स्पीड को क्लिक कर दिया, ऑफ, पोजीशन ऑफ, रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे, बट आप कर सकते हो, मैं दिखाता हूं आपको, डोंट वरी। सो यहां पे हो गया। अभी हम स्पीड में थे पहले। सो अभी मैं चाहता हूं कि ये जैसा फाउंटेन काम कर रहा था वैसा काम करे। मैं 5000 पार्टिकल्स को 2000 कर लेता हूं, और जैसा फाउंटेन की मतलब ऐसे स्प्रेड होना चाहिए। सो याद है आपको लास्ट पी एरे में मैंने आपको डाइवर्जेंस के बारे में एक चीज बताया था। सो डाइवर्जेंस एक्चुअली क्या करता है, पार्टिकल को फैलाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन है डाइवर्जेंस, आप यहां से डाइवर्जेंस कर सकते हो। ये देखिए जैसे मैंने कर दिया, ये पूरा 3D में आपको ये डाइवर्जेंस जो है वो यूज हो रहा है। और अगर आप यहां पे जाकर देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से वाटर फाउंटेन जैसा ही काम करेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दैट्स वाई पीएफ सोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो यहां पे मैंने 250 में रखा हुआ है, ये नीचे की ओर जा रहा है, मैं ऊपर लाना चाहता हूं। सो आइदर आप -250 कर सकते हैं या फिर आप रिवर्स पे क्लिक कर सकते हैं। रिवर्स पे क्लिक कर दीजिए, ये ऊपर की ओर चला जाएगा। डाइवर्जेंस आपको जितना चाहिए उतना रख सकते हैं, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो रोटेशन का कोई खास यूज नहीं है यहां पे, तो आप चाहो तो इसको ऑफ करके रख सकते हो। शेप में आते हैं। शेप में क्या है, शेप में आपको दो ऑप्शंस मिलेगा, एक मिलेगा आपको 2D का, एक मिलेगा 3D का। अभी अगर आप देख रहे हो तो आपको दिखेगा कि 3D का क्यूब है, ठीक है। तो अगर आप इसको रेंडर करके देखोगे ना तो यहाँ पे जो भी है ये 3D का क्यूब मिल रहा है आपको। देखो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, और यहाँ पे रेंडर मारूं अगर तो यहाँ पे आपको क्यूब दिखेगा 3D का, ठीक है। अभी इसमें कोई रोटेशन नहीं है, इसीलिए एकदम स्ट्रेट जा रहा है। अगर आप रोटेशन ऑन कर दोगे और इसको ऑन करोगे तो देखो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। सो रोटेशन की वजह से ये ऐसा दिख रहा है। अगर रोटेशन ऑफ करके रेंडर मारोगे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगा, जो कि अच्छा दिखेगा नहीं आपको। सो यहाँ पे आप रोटेशन को ऑन करके ऐसे कर सकते हैं। अभी हम क्या लिए हुए हैं, 3D। यहाँ पे 2D भी है। अगर आप 2D में जाते हैं और यहाँ से जैसे ले लिया मैंने हार्ट, अभी रेंडर मारो तो देखिए 2D हार्ट में रेंडर हो रहा है। यहाँ पे है लाइक 4 पॉइंट्स और 8 पॉइंट स्क्वायर, ये स्टार्स, तो ये देखिए स्टार्स रेंडर हो रहे हैं। ये सारे 2D हैं, ठीक है। लेटर्स, एरियल लेटर्स, तो देखिए ये सारे के सारे एरियल लेटर्स हैं, वो भी 2D में है। अगर आप यहाँ पे 3D में जाएंगे तो डायमंड आपको सारा 3D में मिलेगा। आप यहाँ से जो भी लेंगे, लाइक आप लेटर्स ले रहे हैं एरियल, ये देखिए ये सब 3D में मिलेगा। देखिए पूरा 3D लेटर है। सो यहाँ से आप 3D चूज कर सकते हैं। मैं अभी क्यूब ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये रेंडर में दिख रहा है, व्यू पोर्ट में नहीं दिख रहा है। सो मैं चाहता हूं कि ये व्यू पोर्ट में भी दिखे, लेकिन उससे पहले मैं यहां पे जो पार्टिकल है मैं उसको कर लेता हूं 800, ताकि ज्यादा पार्टिकल यहां पे नहीं रहे, ठीक है। सो अभी क्या करना है, अभी हमें करना है कि मुझे व्यू पोर्ट में ही वो क्यूब को देखना है। क्या करेंगे, सो यहां से कोई मतलब ही नहीं है, इधर आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी है सब यहां पे है। सो अगर इसको आप देखना चाहते हो व्यू पोर्ट में, तो आप डिस्प्ले पे क्लिक कीजिए, और डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद यहां पे ऑप्शन आएगा टाइप। टाइप में भी आप क्या देख रहे हो, टिक्स। अगर आप इसको ज्योमेट्री कर दो, यहां से आके कर दीजिए ज्योमेट्री, तो ये देखिए आपके जो भी क्यूब्स हैं वो सब के सब यहां पे व्यू पोर्ट में ही दिख जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे क्यूब्स आपको व्यू पोर्ट में दिख जाएंगे। सो ये अभी देखो यहां पे रेंडर, अगर रेंडर में अभी क्या दिखा रहा है, ज्योमेट्री। अगर मैं रेंडर में ज्योमेट्री के जगह अगर मैं कर दूं बाउंडिंग बॉक्स, तो ये रेंडर में सिर्फ बाउंडिंग बॉक्स दिखाएगा, ये देखिए। लेकिन ये करना नहीं चाहिए। यहां से आपका जो बेसिकली रहेगा वो यहां से ज्योमेट्री ही रहेगा। यहां पे आप एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन चेंज। अगर आप व्यू पोर्ट में देखना चाहते हैं देख सकते हैं, और नहीं तो आप यहां पे टिक्स में देखिए और फाइनल आउटपुट आप रेंडर में देख सकते हैं। सो ये था पीएफ सोर्स का एकदम स्टैंडर्ड फ्लो का चीजें, कि स्टैंडर्ड फ्लो में क्या क्या होता है। इसमें अभी हम मल्टीपल चीजें ऐड कर सकते हैं, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अभी जो मैंने आपको बताया ये पीएफ सोर्स का पूरा बेसिक यूजर इंटरफेस है कि पीएफ सोर्स कैसे काम करता है, ठीक है। सो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। सो इस क्लास में रखते हैं इतना ही। अभी हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि ये पीएफ सोर्स कैसे और काम करता है, क्या क्या चीजें हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप लर्निंग।